तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, आइए सबसे पहले बेंगलुरु की बात कर लेते हैं, इसलिए कि बेंगलुरु के एक अहम तरीन इलाके में आज धमाका हुआ है। जी हाँ, वाइट फील्ड के करीब ब्रोक फील्ड में रामेश्वर कैफ़े नामी एक कैफ़े पर ऐसा मुबैना धमाका हुआ है जो शुरू में महसूस किया जा रहा था कि ये गैस के फटने की वजह से धमाका हुआ, लेकिन बाद में पता चला है कि यहाँ पर धमाका खेज मादा इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से ATS भी यहाँ पर इस वक्त आकर के तहकीक व छानबीन कर रही है। जहाँ नाज़रीन गिरामी, बेंगलुरु जैसे शहर के कैफ़े में, और वो भी मशहूर और वाइट फील्ड जैसे बड़े ही हसास और पॉश इलाके में ये धमाका पेश आने के बाद इस वक्त अलग अलग तरह की तफसीरें सामने आ रहे हैं। दरअसल जहाँ पर ये मामला पेश आया, ये धमाका हुआ है, उस कैफ़े में 5 लोगों के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं और इन 5 अफराद में से एक की हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो चुकी है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि जिस जगह धमाका हुआ है वहाँ पर बैटरी, बोल्ट और ऐसी चीज़ें जो धमाका खेज़ मादे में इस्तेमाल में आती हैं, वो यहाँ पर चीज़ें मिली हैं, जिसके बाद से ये मामला अब दूसरा ही रुख इख्तियार करता हुआ जा रहा है। अभी तक इस सिलसिले में जो मुकम्मल तौर पर तफसीलात ATS के तहकीक के बाद और उसके बहुत सारी चीज़ें सामने आने के बाद ही आ सकती हैं, लेकिन अलग अलग तरह की तफसीरें पढ़ने को और सुनने को भी इस वक्त देखी जा रही हैं। सोशल मीडिया में अलग अलग तरह की जो इस वक्त तफसीरें सामने ला रहे हैं कि धमाका वाकई में क्यों किया गया था, कैफ़े को क्यों निशाना बनाया गया था, क्या वाकई धमाका खेज़ मादे का इस्तेमाल किया गया या अंदरूनी कोई खाना जंगी थी या आपस में लड़ाई की वजह से मामला पेश आया या कैफ़े के मालिक से किसी की दुश्मनी थी। ये भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के इस वक्त जो है ये साफ और वाज़ेह तौर पर सामने बात नहीं आ रही है, लेकिन जाहिर सी बात है कि इस तरह की इश्तिबाहात इस वक्त सामने लाए जा रहे हैं। शुरू में जो है महसूस यही किया कि सिलेंडर, चूँकि अक्सर जो है इस तरह के धमाके सिलेंडर की वजह से या फिर जो है बिजली में जो है कुछ इधर हेर फेर होने की वजह से इस तरह के आग के हादसे पेश आते हैं, लेकिन यहाँ धमाके के बाद चूँकि ऐसे मशकूक चीज़ें मिली हैं जिसको लेकर के इस वक्त जो है मामला कुछ और ही रुख इख्तियार करता जा रहा है। और उसके बाद जाकर के देखा कि जो है किचन में तो कहीं ये जो है धमाका नहीं हुआ, तो वहाँ के किचन में भी यानी मतबख में वहाँ पर भी ये धमाका नहीं हुआ था। तो मतलब ये है कि यहाँ पर जो है कैफ़े को निशाना बना करके धमाका खेज़ मादे का इस्तेमाल किया गया था। अब यहाँ पर जो भी हो सकता है, जो बम स्क्वाड होता है, जो जानकारी की जितनी भी एजेंसियाँ होती हैं बेंगलुरु के हसास इलाके में और मशहूर और पॉश इलाके के कैफ़े में पेश आने, और रामेश्वरम इलाका आप जानते हैं कि किस कदर जो है हसास ये जो है ये था। इस वजह से जो है इस मौके पर अलग अलग तरह के तबसरों के साथ इस मामले को बड़ी संजीदगी से देखा जा रहा है। कन्नड़ा के अखबारात सुबह से लेकर अब जब से धमाका हुआ है इसी को अलग अलग तबसरों के साथ पेश करने की कोशिश हो रही है। नाज़रीन गिरामी, मसाजिद को निशाने पर लेने के लिए किस किस तरह की मनगढ़ंत कहानियाँ भारत में पेश की जा रही हैं और किस किस तरह के कानूनी हरबे इस्तेमाल करके मुसलमानों के तारीख़ी मसाजिद पर कब्ज़ा करने की हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से कोशिशें हो रही हैं और किस तरह से वो कामयाबी भी हासिल कर रही हैं, अदलिया का निज़ाम बिगड़ने की वजह से या फिर एक तरफा सोच होने की वजह से, इधर गुज़िश्ता कुछ सालों से आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब जो है बर्रे सग़ीर के मारूफ सूफ़ी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर भी इन हिंदुत्व तंजीमों की नजर पड़ चुकी है।
जी हाँ नाज़रीन गिरामी, बर्र सग़ीर के मारूफ सूफ़ी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की मुंतज़िमीन और खुद्दाम के अंजुमनों ने भारत की उन हिंदू तंजीमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है जिन्होंने मारूफ सूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ न सिर्फ नाजेबा बातें की बल्कि ये दावा भी किया कि उनका मज़ार शिव मंदिर तोड़कर बनाया गया था। उनका कहना है कि इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक बात है कि हिंदू तंजीम हिंदू शक्ति दल के अरकान ने मारूफ सूफ़ी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ नफरत अंग्रेज़ तकरीरें की और इन पर इंतहाई काबिल एतराज़ नीज़ हतक आमेज़ है। पुलिस हुकाम ने इस सिलसिले में हिंदू ग्रुप के खिलाफ अब तक 2 FIR दर्ज की हैं, ताहम अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। एक खास बातचीत में अजमेर दरगाह शरीफ के सज्जादा नशीन और चिश्ती फाउंडेशन के चेयरमैन हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने बताया कि इस सिलसिले में पुलिस हुकाम से शिकायत की गई है और मुतालबा किया गया है कि ऐसी तंजीमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसी हरकत ना हो। चंद रोज कबल हिंदू शक्ति दल के सदर सिमरन गुप्ता ने अपने दीगर हामियों के साथ मिलकर अजमेर की इंतजामिया को याददाश्त सौंपी थी और कहा था कि अजमेर की दरगाह चूंकि हिंदू मंदिर को मुनहदिम करके तामीर की गई थी इसलिए उसे हिंदुओं के हवाले करने का अमल शुरू किया जाए। सैयद सलमान चिश्ती का कहना है कि ऐसे बेहुदा लोगों का बैकग्राउंड चेक करना चाहिए जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ये मुल्क का माहौल ख़राब करने की एक और कोशिश है। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि अभी कल में या परसों मैंने एक तस्वीर आपको बल्कि एक खबर आपके सामने पेश की थी, वो गुजरात से थी कि किस तरह वहाँ के वज़ीर दाखिला बड़े फ़ख्र के साथ ये कह रहे थे कि हमने 100 से ज़ायद मज़ारों को मुनहदिम किया है और मिसमार करने का यह सिलसिला जारी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल और किस कदर भयानक अंदाज में इस वक्त मज़ारों को मस्जिदों पर कब्ज़ा करने के लिए हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से कोशिश हो रही है। नाज़रीन गिरामी, दारुल उलूम देवबंद सुर्खियों में है और किस लिए है ये भी आप जानते हैं। ग़ज़वे हिंद के तबसरे को लेकर के जो है जिस तरह की चीज़ें पेश आई और आ रही हैं, इस दरमियान में दारुल उलूम देवबंद की शूरा का इजलास मुतअद्दिद अहम फैसलों के साथ आज इख्तिताम पजीर हुआ है। दरअसल ये तो हर साल जो है शूरा का इजलास मुनक़िद होता है। जाहिर सी बात है कि जब इजलास मुनक़िद हुआ तो इस सिलसिले में भी गुफ्तगू शुनीद हुई है। इस दौरान अराकीन शूरा ने ग़ज़वे हिंद के फतवे से मुतालिक दारुल उलूम देवबंद की जानिब से इंतज़ामी अफसरान को भेजे गए जवाब पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए वाज़ेह किया है कि अगर दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो अदालत का रुख किया जाएगा। दरअसल बुध की सुबह 9 बजे से दारुल उलूम देवबंद के मेहमान खाने में ये सहरोज़ा जो इजलास मुनक़िद हुआ था, जुमेरात को दूसरे रोज़ ही 3 नशिस्तों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। नशिस्त अव्वल में एजेंडे के मुताबिक तालीमात, तामीरात, तंजीम और तरक्की, मुहासबी समेत मुतअद्दिद अहम शोबों के नुज़मान ने अपनी रिपोर्टें पेश की जिन पर अराकीन शूरा ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कुछ ज़रूरी तरमीमात की। इसी दरमियान में जो है ये मामला भी सामने आया था जिस पर जो है कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई थी और फैसला लिया गया था। नाज़रीन गिरामी, किस कदर भयानक हादिसात पूरे आलम में पेश आ रहे हैं और हर दिन हम लोग सुनते हैं। ऐसा एक बहुत बड़ा हादिसा और बहुत ही अफसोसनाक हादिसा बांग्लादेश में पेश आया है। 7 मंजिला इमारत में आतिशज़दगी के हादिसे की वजह से 43 से ज़्यादा अफराद के जाँ बहक होने की खबरें आ रही हैं। दर्जनों ज़ख्मी हो चुके हैं। दारुल हुकूमत ढाका में जुमेरात की रात एक महंगे इलाके में मामला पेश आया था। बांग्लादेश के वज़ीर सेहत सुमंता लाल सेन ने ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल और उससे मुल्हिका बर्न अस्पताल का दौरा करने के बाद AFP को बताया कि आतिशज़दगी अब तक 43 अफराद हलाक हो चुके हैं। बादशाह पुलिस इंस्पेक्टर बच्चू मियां ने बताया कि ढाका के मरकजी पुलिस अस्पताल में एक और शख्स की हलाकत के बाद मरने वालों की तादाद 44 हो चुकी है। वज़ीर सेहत सेन ने बताया कि शहर के मरकजी बर्न अस्पताल में कम से कम 40 ज़ख्मियों का इलाज किया जाए। उन्होंने बताया इन सब की हालत नाजुक है। तो नाज़रीन गिरामी, ये एक बहुत ही अफसोसनाक मामला पेश आया था। बिल्ली रोड की इस इमारत में ज़्यादातर रेस्तोरां हैं जो पकाने के लिए गैस के सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ कपड़ों, मोबाइल फ़ोन्स की मुतअद्दिद दुकानें भी हैं। हुकूमत ने वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया है। रेस्टोरेंट के मैनेजर सुहेल ने बताया जब हमने पहली बार सीढ़ियों से धुआं उठते देखा तो हम 6ठी मंजिल पर थे। उसमें बहुत से लोगों ने ऊपर की तरफ भागना शुरू कर दिया था। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से जो है एक बहुत बड़े कसीर मंजिला इमारत में इस तरह की आतिशज़दगी की वजह से इतना बड़ा सानिया पेश आया है। नाज़रीन गिरामी, पुतिन जो इस वक्त हालात बन रहे हैं आलमी सतह पर और गज़ा की पट्टी में जो जुल्म व सितम जालिम दहशतगर्द सहीनी दरिंदों की जानिब से जारी है, इस दरमियान में कह दिया है कि ऐसा महसूस होता है कि जौहरी जंग शुरू होने वाली है।
रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर मगरबी ममालिक यूक्रेनी जंग को साथ देते हैं तो जौहरी जंग के हकीकी खतरात मौजूद हैं। अपने सालाना स्टेट ऑफ द नेशन खिताब में व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर रूसी हमले का दोबारा दिफा किया। उन्होंने कहा कि रूसी फौज यूक्रेन में पेशकदमी कर रहे हैं और ऐसे में अगर किसी भी मगरबी मुल्क ने यूक्रेन में अपने फौजी तैनात करने की कोशिश की तो उसको अफसोसनाक नताइज का सामना करना पड़ेगा। पुतिन का कहना है कि उन्होंने मगरबी ममालिक ने ऐलान किया कि मगरबी फौज यूक्रेन में तैनात की जा सकती है, उनके लिए इस मुमकिन मुदाखलत के नताइज बेहद तकलीफदा हो सकते हैं। उनका यह भी कहना था कि उन्हें समझ जाना चाहिए कि हमारे पास भी वो हथियार मौजूद हैं जो उनके इलाकों को हदफ बना सकते हैं। मगरबी दुनिया जिस भी ख्याल का इजहार करते उससे एक ऐसे तनाज़े के हकीकी तौर पर खतरात पैदा होते हैं जिसमें जौहरी हथियारों का इस्तेमाल होगा और यूं ये तहजीब के खात्मे का सबब बनेगा। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यूक्रेन में किस तरह से रशिया इस वक्त जो है 2 सालों से जंग जारी रखे हुए है, लेकिन वो मगरबी ममालिक हिम्मत नहीं करते कि किस तरह रशिया का जवाब दें। लेकिन यहाँ पर गज़ा पट्टी में जिस तरह से जुल्म व सितम जारी है, लेकिन कोई भी मगरबी मुल्क जो है यहाँ पर ना अमेरिका को रोकने बल्कि ख़ुद उसमें जो है अपना हिस्सा पेश कर रहा है और अरब ममालिक मुस्लिम ममालिक खामोश हैं। नाज़रीन, इसराइल में इंतहाई दाएं बाजू की सिक्योरिटी वजीर बिन गोयर के बयान के बाद इसराइली हुकूमत के तर्जुमान ने भी जुमेरात को कहा कि इसराइल अब भी रमज़ान मुबारक के दौरान मस्जिद अक्सा में दाखिले पर मुमकिन पाबंदियों का मुताला कर रहा है। एवी हेमियन ने सहाफ़ियों को बताया मसला अब भी काबीना में ज़ेर बहस है, हतमी फैसला सिक्योरिटी और सेहत आम्मा को मद्देनज़र किया जाएगा। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह जालिम दहशतगर्द इसराइल इस वक्त गज़ा पट्टी में खून और हज़ारों मासूम फिलिस्तीनियों को जंग में धकेल करके उनके खून से प्यास बुझाने के बाद अब मस्जिद अक्सा में रमज़ान में पाबंदी आयद करके पूरे फिलिस्तीन में इस वक्त खून की होली खेलने की तैयारी कर रहा है और साजिश रच रहा है और पूरी दुनिया खामोश है। जो इस बात का बारहा कहते हैं कि मस्जिद अक्सा का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और तुर्की ये कहने से बाज नहीं आता, ईरान ये कहने से थकता नहीं है, अरब ममालिक कहते हैं कि मस्जिद अक्सा के ख़िलाफ़ अगर कोई कार्रवाई हो तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बनाई जा रही है वह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इस तरह की बार बार धमकियों के बावजूद कि रमज़ान के दौरान मस्जिद अक्सा में नमाज पर पाबंदियाँ लगाई जाएंगी, लेकिन कोई अरब मुल्क इस सिलसिले में बोलने को या सुनने को तैयार नहीं है। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि आज मोदी मगरबी बंगाल के दौरे पर हैं और इस दौरान में उन्होंने शाहजहां का हवाला देकर के टीएमसी को लगातार निशाने पर लिया और गुज़श्ता कई दिनों से वहां पर जो मामला पेश आया कुछ ख़वातीन के खिलाफ, उसको लेकर के जो मीडिया ने हंगामा मचाया और ख़वातीन के ख़िलाफ़ होने वाले हालात पर जो गुफ्तगू हुई वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने, यहाँ तक इस मामले पर आज पीएम मोदी भी बोल पड़े। लेकिन इस दरमियान में एक खबर आ जाती है और वो है राजस्थान की। और राजस्थान की खबर क्या है कि भरतपुर, जो कि यहाँ के जो वज़ीर आला हैं भजन लाल शर्मा, उनका आबाई ज़िला है। यहाँ 7-8 दिनों से एक दलित नाबालिग लड़की को 5 लड़कों ने अगवा कर लिया। शिकायत दर्ज होने के बाद भी पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई, जिसकी वजह से दलित बरादरी के लोगों में गुस्सा पाया जा रहा है। और चूंकि यहाँ तक जाहिर सी बात है कि शाहजहां के ख़िलाफ़ और टीएमसी के ख़िलाफ़ माहौल बनाने वाले मीडिया जो उठ उठ करके बोल रहे थे, चीख करके कह रहे थे, चिल्ला करके ख़वातीन की तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे थे और न जाने क्या कुछ जो है ड्रामाबाजी हो रही थी। अब यहाँ एक दलित लड़की जिसकी उम्र 17 साल बताई जा रही है, उसको उसी बरादरी के महल्ले के 5 लड़के अगवा करके ले चले जाते हैं, लेकिन मीडिया को सांप सूंघ जाता है। बीजेपी के लीडरान जो भाग कर जा रहे थे दिल्ली से मगरबी बंगाल, उस इलाके में जिस इलाके में जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ शाहजहां की जो है ज़्यादती की बात हो रही थी, लगातार गिरफ्तारी के मुतालबे हो रहे थे, पूरे जो है बंगाल में किस तरह ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम हो रहे हैं उसको लेकर के अलग अलग सुर्खियों के साथ डिबेट हो रहे थे। उनका अब जो है यहाँ पर आंसू सूख चुके हैं, यहाँ पर इनका खून इस वक्त हल्का हो चुका है, क्योंकि यहाँ लड़की का ताल्लुक जो है वो दलित तबके से है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ बीजेपी की हुकूमत है। जहाँ बीजेपी की हुकूमत है वहाँ अगर किसी लड़की के साथ ज़्यादती होती है, अगवा होता है, तो क्या वहाँ पर माँ बेटी के तहफ़्फ़ुज़ की बात नहीं होनी चाहिए। ये कहते हुए इस वक्त राजस्थान के भरतपुर के इलाके से आने वाली इस दलित लड़की की अगवाई के मामले को बड़े पैमाने में पेश करते हुए बीजेपी से और पीएम मोदी साहब से और मीडिया से सवालात उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया में कहा जा रहा है कि कभी इस चीज़ का भी हवाला दे करके बात कर लें। नाज़रीन गिरामी, आइए
इस वक्त जो है एक और खबर की जानिब आपको ले चलूं और वो ये है कि JNU में फिर से अफरा तफरी मची हुई है। ABVP और बाएं बाजू के तलबा में झड़प हुई है, जिसके बाद हालात कशीदा बताए जा रहे हैं। 29 फरवरी और 1 मार्च की दरमियानी शब यह मामला पेश आया है। स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में नाइट जनरल बॉडी मीटिंग के दौरान बाएं और दाएं बाजू के तलबा के दरमियान खूरेज तसादुम हुआ है। कहीं लातें बरसाई गई, कहीं लाठियां बरसाई गई। रात भर दोनों ग्रुपों के तलबा के दरमियान तशद्दुद की सूरत हाल जारी रही। दोनों तलबा ग्रुप एक दूसरे पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बाएं बाजू के तलबा इस पूरे मामले को ABVP तलबा की गुंडागर्दी करार दे रहे हैं। कैंपस में वही दाएं बाजू के तलबा से नक्सली हमला करार दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी के एक एहलकार ने बताया कि कुछ तलबा को सफदरजंग अस्पताल में दाखिल कराया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वायरल होने वाली एक वीडियो में एक शख्स को तलबा को लाठी से पीटते हुए देखा जा सकता है। एक और वीडियो में एक शख्स जो है तालिब इल्मों पर साइकिल फेंकते हुए नजर आ रहा है, जिसको जो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की जानिब से पेश किया गया है। वो वीडियो हम आपके सामने कुछ विजुअल्स यहाँ पर दिखाएंगे रोकते हुए, इसलिए कि हमले की वीडियो दिखाने से जो है वो उम्र के लिए महदूद कर दी जाती है हमारी वीडियो। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी 7 मुल्ज़िमीन को जो है आज दिल्ली की एक सेशन अदालत ने रिहा कर दिया बेकसूर साबित करते हुए। जहाँ नाज़रीन गिरामी 2020 में मशरक़ी दिल्ली में, शिमाली मशरक़ी दिल्ली में जो फ़िरक़ावाराना फसादात पेश आए थे, उसमें किस तरह पुलिस ने बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी शवाहिद के मुस्लिम नौजवानों को फंसाने की कोशिश की थी और किस तरह अंधाधुंध गिरफ्तारियाँ हुई थी, आप लोग जानते हैं। बग़ैर किसी गुनाह के, बग़ैर किसी जुर्म के, बग़ैर किसी कसूर के कई नौजवान अभी भी ऐसे हैं जो जेल के सलाखों के पीछे हैं। ऐसे ही कुछ जवानों में इस वक्त जो है अदालत की जानिब से उनको जमानत मिल चुकी है। अदालत की जानिब से आज बरी होने वालों के नाम कुछ यूँ हैं: शकील, हबीब रज़ा, मोहम्मद यामीन, उस्मान, शाहिद, फुरकान और इरशाद। इनके खिलाफ दयापुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस इन सभी मुल्जिमान के खिलाफ ठोस शवाहिद अदालत में पेश नहीं कर सकी, जिसकी वजह से अदालत ने सभी मुल्जिमान को बरी कर दिया है। अदालत ने बुध को जारी किए गए एक हुक्म में कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद शवाहिद किसी भी पायदार और तसल्ली बख्श सबूत की मदद से किसी भी मुल्जिम को फसादी हुजूम का हिस्सा दिखाने के लिए निशानदेही करने में नाकाम रहे हैं। अदालत ने सभी 7 मुल्जिमान को सभी इल्जामात से बरी करते हुए कहा कि दस्तयाब शवाहिद से भीड़ की पहचान भी नहीं की जा सकी, जो इस मामले में दरअसल 3 वाक़यात में शामिल थी। तो नाज़रीन में आप अंदाज़ा लगाएं, कोई भी वीडियो पेश करके किसी भी नौजवानों को उठा करके उनको किस तरह से जो है फंसाया जाता है और वो कई महीनों तक, सालों तक जो है जेल के सलाखों के पीछे बग़ैर किसी गुनाह के सड़ रहे होते हैं और फिर उनकी जवानी यूँ ही ख़त्म हो चुकी होती है। वह नाज़रीन में ऐसी कई मिसालें हम लोगों के पास जो 12 हमारे सामने आती हैं। मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।